हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज तो यार ऐसे लेट हो गया, आज तो कोई बढ़िया ट्रेड बना नहीं, क्योंकि जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम तो 26,206 के ऊपर ट्रेड लेंगे, बट मतलब ऐसा कुछ नहीं बना। ऊपर गया और कल की हाई से लौट के वापस आ गया, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने से क्या मतलब हमारा। हालांकि हमारे बहुत सारे वीक्स मतलब ये पिछले 2-3 वीक बहुत अच्छे गए हैं। तो चलिए, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एक आध दो ऐसे तो हिट होने भी चाहिए, नहीं तो पता चलता है ना कि गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, है ना। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं और एक बार देखते हैं कि कहाँ ऐसे लेट हुआ, क्या गलती हुई। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि ये क्यों ऐसे लेट हुआ और कैसे हमारे क्या हमने सीखा उससे। मैं तो आपको दिखाता हूँ, है ना, क्योंकि ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। जो चीज़ हुई है वो कहीं एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो टेक्निकल के हिसाब से नहीं हुआ है आज। ये हो सकता है कि वॉल्यूम कम हो, और वॉल्यूम कम में क्या होता है, मूवमेंट कैसा भी हो सकता है, क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स नहीं है तो उसको होल्ड या सेल करने के लिए कोई है नहीं। तो आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और साइड एक्सचेंज करते हैं कि फ्राइडे मार्केट कैसा होगा। कल तो देखिए क्रिसमस है, क्रिसमस की छुट्टी होगी, और मेरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी। और उसके बाद परसों मार्केट खुलेगा, एक दिन के लिए खुलेगा, उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी है। तो लेट्स सी। डिस्कशन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो हम लेंगे कॉल, हमने लिया भी, और यहाँ पे हाई से ही लौट के इसने हमारा एस ये जो रेड कैंडल बनी, तो यहीं पे ऐसे लेट हो गया कि इतनी बड़ी रेड कैंडल अगर अंदर आ रहा है वापस हमारे जोन में, इतनी बड़ी रेड कैंडल बना के मार्केट आ रहा है, तो ऐसे लेट हो जाता। नहीं तो ऐसे रिवॉर्ड इसमें टेस्ट किया नीचे आया, तो मतलब हमारा डिस्कशन था तो वैसे तो नहीं हुआ। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण कि जो मुझे लग रहा है कि क्यों हुआ है OND। हाँ, यहाँ पे देखिए कि आपने कितना भी आप मार्केट एनालिसिस कर लो ना, इतना कंफ्यूजिंग बहुत कम दिखेगा। अब ये देखिए, ये शूटिंग स्टार टाइप का हो गया है कि रिवर्स में गिर रहा है ना। और ये आपका हैमर टाइप का हो गया। हैमर आपको क्या दिखाता है कि मार्केट में ऊपर की तरफ पुश किया गया है प्राइस को, ठीक है। रिवर्स में क्या दिखाता है कि मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया गया है। तो एक दिन जीत हो गई है बुल्स की, एक दिन जीत हो गई बियर्स की। तो अगर ऐसे टग ऑफ वॉर चलेगा तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे टग ऑफ वॉर में फिर ट्रेड करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना। तो मैं आपसे फिर वही बोलूँगा कि अब जैसे टग ऑफ वॉर है तो फ्राइडे का एक दिन का है, तो एक दिन में मतलब ऐसा मत करिएगा, कुछ बड़ा लॉट आउट मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पूरा वीक ही अगला मतलब ऐसा जाए, क्योंकि 25 से छुट्टी पे चले जाते हैं सभी। 3-4 तारीख या 5 तारीख के आसपास वापस आते हैं ढंग से ये लोग। तो 25 से 5 के बीच में ऐसे ही सब हो सकता है, कुछ भी किधर भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा प्लेयर्स नहीं होते तो ज़्यादा मार्केट को संभालने वाले लोग नहीं होते। तो अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा प्लेयर भी है, वो भी मार्केट को ऊपर नीचे कर देता है ना। तो चलिए आइए इंडिया, पहले तो ये हम हटा देते हैं ये वाली लाइन, ठीक है। चलिए एक बार FIDI डेटा देख लेते हैं, ADRs देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मतलब ऑप्शन चेन के हिसाब से देखते हैं क्या बन रहा है ना। अगर हम FIDI डेटा भी देखें तो यहाँ पे भी हमको ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूजिंग स्टेट है, देख रहे हो। इंडिसाइसिव, बुलिश, बियरिश, बियरिश, बुलिश, इंडिसाइसिव। तो मतलब ऐसा ही खौच पौच है मामला। मतलब ऊपर से अगर देखोगे आज मार्केट इतना गिरा, उसके बाद भी आप देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सब तो पॉजिटिव है ना। तो गिरा ही है बस, मार्केट क्यों गिरा है भगवान जाने, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 24 दिसंबर का आ गया है डेटा, इसमें नो डाउट इसमें है, बट जैसे यहाँ पे देखो बियरिश था मामला, बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल थी। यहाँ पे उतनी बड़ी कैंडल नहीं है जो सेलिंग साइड में यहाँ पे कॉल सेल हुआ है ना, ग्रीन मतलब कॉल सेल। तो जो कॉल सेल हुआ है यहाँ पे भी ग्रीन का कॉल सेल हुआ है, ऊपर रेड पे पुट खरीदा गया है। अगर लाइन के ऊपर है तो खरीदा गया है, लाइन के नीचे है तो सेल हुआ है। तो ग्रीन मतलब कॉल सेल हुआ है, ऊपर मतलब रेड मतलब पुट बाई किया गया है। तो जब कॉल सेल हुआ है तो कम हुआ है, तो मतलब इसको मैं उतना मतलब देखो हुआ तो है, कॉल सेल हुआ तो है नो डाउट, बट मैं उसको उतना तवज्जो थोड़ा शायद ना दूं जितना मैं यहाँ पे इसको दे रहा होता, है ना। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना फ्यूचर्स में ऑप्शन पोजीशंस खरीदी गई हैं, ऑप्शंस में भी सब पोजीशंस देखो नेगेटिव पोजीशंस कम की गई हैं। तो आज मार्केट ऐसा हो सकता है वन ऑफ द काइंड ऑफ मूव हो सकता है कि एक ही तरफ का मूव है वो, शायद आगे ऐसा मूव ना हो। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो 1721 करोड़ का माइनस गया है, और यहाँ पे DI में देखोगे तो 2381 करोड़ का बाय हुआ है। तो घूम फिर के अब हमको FIDI डेटा उतना आइडिया नहीं दे रहा है हमको, ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि इंडिसाइसिव सही FIDI डेटा है ना। हमको ऑप्शन चेन पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि ऑप्शन चेन हमको बताएगा कि चलो FIDI डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑप्शन चेन में देखो 26,000 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है और 26,200 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मिल गया, ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको मेजर मिल गया, देखो 100 पे भी है और मैं गिना दूँ 100 वाला भी 100 वाला भी, तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि ठीक है मतलब जो मेजर है वो मैंने आपको बता दिया, 26,000 पे मेजर सपोर्ट है और 26,200 पे मेजर रेजिस्टेंस है।
ठीक है, अब ये 26,200 के ऊपर निकला अगर तो 300 तक जा सकता है, 26,000 के नीचे गया तो 900 तक जा सकता है, हमको साफ साफ दिख गया यहाँ से। ठीक है, एडीआर्स देख लेते हैं, एडीआर्स में क्या चेंजेस हैं। विप्रो 1% नीचे है, विप्रो, इन्फोसिस ये सब एक्चुअली इतना बढ़ गए हैं ना, तो इसलिए उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एडीआर्स में भी देखोगे तो एडीआर्स 13+ से अभी पता नहीं क्या कुछ न्यूज़ आई थी क्या, ये देख रहे हो, ये 3.5 में मार्केट बंद होने के बाद अचानक से 4.5 तक मार्केट बहुत ऊपर आ गया था, देखो 26,200 तक फिर से आ गया था, है ना। फिर ये गिरा है, अब ये तो पता चलेगा अभी जब फ्राइडे मार्केट खुलेगा ना, तो पता चलेगा कि क्या होना है इसमें। अब यहाँ पे जब इतना ज़्यादा हौच-पौच हो गया है ना, तो इसमें मैं आपको बताऊँ, अब हमारे पास एक कुछ नहीं करके तो हमको एक तो ये हो गया कि हमको ये लाइन तो यहाँ लानी पड़ेगी, ठीक है। और नीचे का मेजर सपोर्ट ये हो गया, जो 100 के आसपास था ना, वो यही सब है मामला। अब देखो ये हमको वनडे के चार्ट समझ में आ गया कि ऐसा तो हो गया है, ठीक है। अब हमको ज़रा उस पर जाने दो, किस पे, 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट चार्ट पे हमको थोड़ा सा इसको और एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट चार्ट पे एक बार नज़र मार लेता हूँ, एक बार जल्दी से एक नज़र मार लीजिए ना, तो हमको थोड़ा सा अच्छा आइडिया लग जाएगा। हाँ, अब देखो 5 मिनट चार्ट पे थोड़ा आइडिया लगा कि अब यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे ज़रूर बनाना चाहूँगा, ठीक है। अब ये लेवल्स हैं कुछ, अब इन लेवल्स में क्या करना है आपको, अगर आपको मार्केट बट फ्राइडे को फिर से यहाँ नीचे मिलता है, अगर यहाँ से खुल के थोड़ा सा नीचे मिलता है, आप यहाँ से 26,100 या 120 के आसपास से फिर से एक और पोजीशन ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया था, अच्छा खासा हमको प्रॉफिट मिला था, ठीक है। यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, और आपके फर्स्ट 50 पॉइंट्स पे आपको फर्स्ट आपको यहाँ बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि रेजिस्टेंस ले मार्केट, और अगर इसको भी क्रॉस करेगा तो सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे है। देखो अब छोटे टारगेट रखने पड़ेंगे यहाँ, क्यों, क्योंकि इतना अब या बड़े टारगेट के लिए बैठना है तो भाई देखो, जिसको बड़े टारगेट के लिए बैठना है वो सीधे ये 236 के ऊपर और 120 के नीचे, इसके नीचे ही ट्रेड करे, इसके बीच में ट्रेड ना करे, जिसको बड़े टारगेट के बैठना है। जिसको हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके निकलना है, उसका ये है कि हाँ ये अब ये लेवल्स है कि आपको अगर या बीच में कहीं यहाँ कहीं मार्केट मिले कुछ नहीं करना है, यहाँ कहीं मार्केट मिले कुछ नहीं करना है, लेना हमको बड़े लेवल्स पे ही है, बड़ा हम लेवल्स पे प्रॉफिट कब बुक करेंगे वो हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमारा सेकंड टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अभी मत करना, हो सकता है यहाँ तक भी जाए, हो सकता है उसके ऊपर भी जाए, बट मेरे हिसाब से इतना बहुत है यार। अगर आपको अराउंड 100 पॉइंट मिल जा रहा है ना एक दिन में, उतना बहुत है। तो और वो भी ऐसे मार्केट में कि कभी ऊपर एक ऊपर से डॉजी हैमर बन रहा है, एक ऐसे नीचे हैमर बन रहा है, तो ये 2 दिन में ऐसी हालत हो रही है। तो इस बेटर कि आप फर्स्ट टारगेट यहाँ बुक करो, सेकंड टारगेट यहाँ बुक करो, है ना। बहुत गैप अप खुलने के चांस कम है, पर अगर कहीं यहाँ कहीं खुलता है इग्नोर करना, ये इग्नोर करना, फिर हमको यहाँ से एक रिजेक्शन का बना पाओ, क्योंकि देखो एसएल की बात है, अब यहाँ से रिजेक्शन लोगे तो क्या एसएल लोगे, है ना। और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सीख लो, ये ज़रूरी है कि हो सकता है इसके नीचे निकल जाए, इसके नीचे का अभी पुट मत लेना, हो सकता है इसके नीचे निकल के वापस मार्केट फेलियर करके ऊपर आ जाए, है ना, फेल्ड ब्रेक डाउन कर दे, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव ही है। वो मार्केट को नीचे आज लाया गया है, हो सकता है कहीं ऊपर, हो सकता है नीचे पे चलता चला जाए, बट हो सकता है कि ऐसे ऊपर से घूम जाए, तो इसलिए तो ये पुट पे चक्कर में मत बैठना आप। एक दिन पुट और निकल जाए कोई बात नहीं, हमको पता चल जाए मार्केट क्या कर रहा है, पुट के चक्कर में नहीं बैठना, कॉल के चक्कर में बैठेंगे हम। यहाँ से कॉल लेंगे और उसका फर्स्ट टारगेट का सेकंड टारगेट, ऐसे करके कॉल हम ले लेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेकंड टारगेट, ठीक है। आपको अच्छा लगा वो वीडियो, आपको पता है क्या करना है, आपको बिल्कुल समझ में आया हो कुछ, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।